2024 के लिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाए हैं और इस बार आपको 5 क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम लोग दे रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन करके हम आपके सामने रखेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उसका जो है क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या है। जैसे इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब आपको देखना है कि छात्रों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। क्वेश्चन को पहले समझना है। दूसरी बात है ऑप्शंस को भी समझना है कि ऑप्शंस क्या कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्र जो सीखते हैं वो उसमें गलतियां होती रहती हैं, वो एक पार्ट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है छात्र तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियों करने पर दंड न देता हो। अर्थात कि शिक्षक अगर शांत विचार वाले हैं तो छात्र जो है त्रुटियां करेंगे, ये जरूरी नहीं है। छात्रों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, ऐसा नहीं है। ना, शिक्षक को ध्यान देना होगा तभी छात्र सीख पाएंगे। चौथा है असावधानी के कारण छात्र त्रुटियां करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें कि ऑप्शंस देखें कि असावधानी के कारण छात्र त्रुटियां करते हैं तो सही है। कई बार होता है कि छात्र जानता है पर वह असावधानी के त्रुटियां कर देता है। अब जब भी किसी क्वेश्चंस में आपको ये लगे कि 2 ऑप्शन सही है तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाना। अब यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कैसे हम पहचानेंगे, तो हमारा ये जो टॉपिक है जो छात्र को लर्न कराने वाली बात है तो निश्चित रूप से सीखने से संबंधित बात को फोकस कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है छात्र की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। यानी आपने देखा होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा होगा, त्रुटि अभ्यास का सिद्धांत देखा होगा। वो क्या है, वो है कि व्यक्ति गलतियां करता है जब कुछ भी सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 1 का, ये होगा ए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। और ये लास्ट ईयर पेपर में आ भी चुका है। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं या उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं जिसकी संभावना रहती है। अगर आप देखेंगे तो 2015 में ये क्वेश्चन और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, रमेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। रमेश सामान्य रूप से मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा। क्वेश्चन को फिर मैं कह रहा हूँ, दोबारा समझिए ठीक से। रमेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूँ कि रमेश अकेले कमरे में शांत रूप से पढ़ना चाहता है या कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन होता तो ऑप्शंस के साथ उसको मैच करेंगे, अलग हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन है रमेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, यानी जनरली ज़्यादातर टाइम, जबकि अली एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो क्या अंतर देख रहे हैं कि रमेश जो है जनरली चाहता है कि अकेले में स्टडी करे और अली जो है चाहता है ग्रुप में स्टडी करे। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता। अभिक्षमता होता है व्यक्ति की जो एबिलिटी है उससे संबंधित, तो यहाँ पर इस ऑप्शन से कोई रिलेशंस नहीं है। दूसरा अधिगम शैली, तो कोई व्यक्ति या कोई छात्र कैसे पढ़ता है ये उसके स्टाइल पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अधिगम शैली का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के सीखने का तरीका अलग अलग है, वो अलग अलग तरीक़ों से उसकी स्टडी भी करता है। तीसरा, इसमें आप देखेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मूल्य। तो मूल्य और वैल्यू यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है अधिगम शैली। तो आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन सी जो है आप सी को अधिगम शैली को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया हुआ है, आप देखेंगे। इसका अगर आप देखना चाहेंगे किस साल आया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्ज़ाम में 2011 में ये क्वेश्चन जब पहली बार जो है ना सीटेट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम में 2011 में, तब ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद कई सारे आपके स्टेट में बीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कहाँ पे? वो बताता है कि दूध बूथ पर, है ना, दूध बूथ पर दूध का उत्पादन होता है। तो ऐसा वो बच्चा क्यों बता रहा है? कि दूध बूथ पर दूध का उत्पादन होता है?
अब क्वेश्चन आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी उसने ऐसा जो सोचा, ये क्या सोच करके उसने इस बात को रखा है। पहला ऑप्शन है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूसरा है बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, दुनिया का। तीसरा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा। अब यहाँ 2-3 बातें हैं कि जो उसने बच्चा, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी कि वो दूध बूथ से, ऑप्शन सी देखेंगे, दूध बूथ से दूध खरीदने जो जा रहा है, वहाँ पर उसने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, ये जो उसने सीखा है, ये जो उसकी लर्निंग है, वो किस पे आधारित है? अनुभव पर। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो या तो अभ्यास के द्वारा सीखता है, या तो प्रैक्टिस करके सीखेगा, या फिर वो कैसे सीखेगा? या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। यानी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस, अभ्यास या अनुभव के आधार पर सीखता है। तो यहाँ पर वो जो बच्चा सीखा है वो किसके आधार पर सीखा है? उसने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आ चुका है, और इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन को आप लें तो क्वेश्चन में उसको अच्छे से उसको समझे कि क्वेश्चन कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थी की बात कर रहे हैं? सृजनात्मक को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, और उसको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। यानी उसको मोटिवेट करना है, इंसेंटिव करके कि भाई ताकि उसका ज्ञान और उसके काम करने का चीज़ जो है इन्हांस करे। तो पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन पर बल दे के, दूसरा अभिसारी चिंतन पर। हमें ये चीज़ समझ लेना होगा कि ऑप्शंस के साथ पहले मैंने कहा था कनेक्ट करना है, उसके पहले ऑप्शंस को भी समझना है। अपसारी चिंतन क्या होता है? अगर आप देखेंगे अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अभिसारी चिंतन जो है, अपसारी चिंतन में बेसिकली क्या होता है कि मौलिक चीज़ों को, है ना, हम जो है लाते हैं, मौलिक चीज़ों के लिए बातें को रखते हैं और एक नया मौलिक अपना क्रिएट करते हैं। अभिसारी में क्या है कि जो फैक्ट्स दिए हैं उसके आधार पे हम जो निकालते हैं वो अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है, तो ये कह रहे हैं कि अपसारी चिंतन पर बल दे करके। दूसरा है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित। तो कभी भी नकारात्मक आंसर नहीं होगा, तो हतोत्साहित वाले आंसर को तो सबसे पहले आप रिजेक्ट ही कर दो। ठीक है जी। अब आ जाओ सी ऑप्शन में, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके। ठीक है। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम लेने, चुनौती सामना करने में हतोत्साहित। फिर यहाँ पर देखिए निगेटिव है, तो ये भी आप हटा दो। बी और डी ऑप्शन आपने हटा दिया। अब आपका 2 ऑप्शन बचा, आप सारी चिंतन पर बल दे करके और अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देके। तो मैं आपको बता दूं, अब सारी चिंतन पर बल दे करके प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि 2 ऑप्शंस अगर एक जैसे रहे तो उसमें बेस्ट निकालना है। और बेस्ट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके। और क्वेश्चन साफ लिख रहा है कि सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सी को, परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचार जो थॉट है, ओरिजिनल बच्चे का जो थॉट है उसको इंपॉर्टेंस देके, उसकी क्रिएटिविटी को। सपोज करिए अगर हम कहते हैं किसी को कि पेन पे आप 2 लाइन बोलो, एक बच्चा अलग तरीके से बोलता है, दूसरा दूसरे तरीके से बोलता है, तीसरा तीसरे तरीके से बोलता है। ये उसकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। तो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, किसी पॉइंट पे उसको कहें कविता लिखो, हम जैसे कह दें पर्यावरण पे लिखो, पेड़ पे लिखो, तो हर बच्चा 2-4 लाइन जो भी लिखेगा कहेगा, सब डिफरेंट तरीके से कहेंगे। यही उसका मूल विचार है, यही उसका मूल थॉट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कैसे होता है, लर्निंग का प्रोसेस कैसा होता है, तो वो कह रहा है उसकी विशेषता नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, विशेषता नहीं शब्द लिखा हुआ है। तो नीचे से हम एक एक करके देखते हैं। सीखना शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्या आपको लगता है कि स्कूल या कोई जो कोचिंग संस्थान है या इंस्टीट्यूशन है कोई ऐसी जहाँ पर पढ़ाया जाता है वहीं पर सिर्फ अधिगम होता है? क्या वहीं पे अधिगम होता है? नहीं। बच्चा परिवार से भी सीखता है, बच्चा अपने आस पड़ोस से भी सीखता है, बच्चा अपने समाज से भी सीखता है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधिगम करता है, बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन में सीखता है। तो सबसे पहला आंसर ही आपको मिलता है कि ये ऑप्शन जो है नहीं, या हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आंसर क्या होगा इसमें, ए होगा। दूसरे ऑप्शन पे भी विचार कर लेते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। सीखना कोई एक बचपन से लेकर के जो व्यक्ति जब तक मरता है तब तक, और एक विस्तृत और व्यापक प्रक्रिया है सीखना। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है अक्सर, हमेशा तो नहीं कह सकते, पर अक्सर लक्ष्योन्मुखी। सीखना के पीछे कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लक्ष्य नहीं होता फिर भी व्यक्ति सीख लेता है। जैसे मान लीजिए हम प्रतिदिन अपने घर से निकलते हैं और एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी का नंबर है 004, और पर डे हमारी उस गाड़ी पे नज़र पड़ती है 004 और रेड कलर की गाड़ी है वो। तो क्या होता है कि लगातार कई बार देखने से हम नहीं चाह रहे हैं, मेरा लक्ष्य नहीं है उसको सीखना, अनचाहे मन से, फिर भी हम उसी को सीख जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बीजिंग वर्ड्स वगैरह भी व्यक्ति ना चाहते हुए सीख जाता है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सीखता है उसका एक कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है। बहुत कम अपवादिक स्वरूप हैं जो मैंने आपको बताया, अपवादिक स्थितियां हैं जिसकी बातें मैंने कही है, ठीक है। अनधिगम की सीखने की प्रक्रिया जो मैंने डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन 5 का आंसर जो है ए होगा। शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान नहीं है अधिगम प्राप्त जहाँ से कर सकते हैं, बल्कि समाज है, परिवार है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही आसान टाइप के। मैं धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाऊंगा आपके साथ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।